आज दूसरा पहलू में हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो धरती पर तेल का खजाना है, लेकिन शांति के नाम पर एक शापित युद्ध भूमि बन चुका है। पश्चिम एशिया। दुनिया का करीब 50% तेल भंडार यही है, लेकिन इन देशों की सड़कों पर शांति नहीं, लाशें की कतारें। इन 15 देशों में से सीरिया, इराक, यमन, ईरान, गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान और तुर्की पिछले 25 सालों से या तो युद्ध में हैं या गृह युद्ध में फंसे हैं। क्यों पश्चिम एशिया कभी शांति की सांस नहीं ले सकता? क्यों हर महाशक्ति इस जमीन पर अपने झंडे गाड़ना चाहता है? और क्या तेल की इस खून के धुएं की असली वजह है? चलिए जानते हैं इस युद्ध के दूसरे पहलू। भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति। सबसे पहले समझते हैं कि पश्चिम एशिया की भूगोल और रणनीतिक इतनी अहम क्यों है। यह क्षेत्र 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। यहाँ से गुजरता है हॉर्मुज जल डमरूक मध्य, जहाँ से दुनिया के 1/3 तेल का व्यापार होता है। स्वेज नहर और बेब अल मंदेब जैसे चोक पॉइंट्स भी यही हैं। और यह जमीन जितनी कीमती उतनी ही संवेदनशील। यही वजह है कि यह इलाका तेल के कुओं से नहीं, बारूद से भरा दिखता है। संघर्ष ग्रस्त देश और उनकी स्थितियां। जानते हैं उन 8 देशों की कहानी जहां जंग ने एक पूरी पीढ़ी को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। देश संघर्ष का स्वरूप प्रमुख कारण। सीरिया 2011 से गृह युद्ध, असद सरकार बनाम विद्रोही, ISIS विदेशी हस्तक्षेप। इराक की बात करें तो 2003 से अस्थिरता, अमेरिका हमला, शिया सुन्नी हिंसा, ISIS। और यमन की बात करें 2015 से गृह युद्ध, सऊदी बनाम हूती विद्रोही। फिलिस्तीन गाजा की बात करें तो दशकों से संघर्ष भूमि विवाद, इजराइल हमले, हमास। और तुर्की की बात करें, तुर्की कुर्द विद्रोह, सीरियाई हस्तक्षेप, PKK, शरणार्थी संकट, सैन्य दमन। महाशक्तियों की भूमिका। अब बात करते हैं उन बाहरी ताकतों की जिनके बिना शायद ये जंग इतनी लंबी ना होती। अमेरिका इजराइल पर हमला, अफगानिस्तान के बहाने से दखल और ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध। इजराइल को हथियारों और अरब देशों को रक्षा समझौते से बांधना। रूस सीरिया से असद सरकार की खुली सैन्य मदद। पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए हर संघर्ष में अपनी उपस्थिति। जहां अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर आया, वहीं रूस स्थायित्व के नाम पर। लेकिन दोनों ने शांति नहीं, पक्ष चुने। तेल वरदान या अभिशाप। क्या तेल इस बर्बादी की वजह है? पश्चिम एशिया में सबसे अधिक एनर्जी रिजर्व है, लेकिन यह किसी संपन्नता की गारंटी नहीं बना। तेल से आय आई, लेकिन वह गई तानाशाही, शस्त्रों और भ्रष्टाचार के हाथों। पश्चिमी कंपनियों और देशों ने तेल के लिए सरकारें बनाई, गिराई और सैन्य ठिकाने बनाए। इसे ही कहते हैं ऑयल कर्स, यानी तेल का शाप। क्या है समाधान? तो क्या शांति संभव है? स्थानीय प्रतिनिधित्व। जब तक सब समुदाय को बराबर भागीदारी नहीं मिलेगी, शांति असंभव है। बाहरी हस्तक्षेप की सीमाएं तय हो, धर्मनिरपेक्ष और नागरिक शासन को मजबूती दी जाए। यहाँ भारत की भूमिका अहम हो सकती है। एक ऐसा देश जो न तटस्थ है न पक्षपाती, शांति वार्ता, पुनर्निर्माण और मानवता आधारित कूटनीति में भारत की पहचान बन सकती है। पश्चिम एशिया का संघर्ष केवल वहां की सीमाओं तक सीमित नहीं है। हर बार जब तेल के लिए युद्ध होता है, जब धर्म के नाम पर बम फटते हैं, पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाती है। शांति केवल संधियों से नहीं, समझ से आई। और यही समझ हम आपके साथ दूसरा पहलू के जरिए लाते रहेंगे।